टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपका इंटरव्यू क्लियर करने में। एंड शी सेड आई थिंक $1 million मे बी, समथिंग लाइक दैट। काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं शेयर करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। कैबिन क्रू से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ। इज द ट्विस्ट, या देयर इज अ ट्विस्ट नाउ। सो उसके बाद का जो, ओ गॉड यार ये बहुत नॉइजी हो रहा है। जो मेरा इंटरव्यू था वो मैंने एयर इंडिया में दिया था फॉर द पोजीशन ऑफ कैबिन क्रू और वी कैन से फ्लाइट अटेंडेंट। क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे, अभी शॉर्ट्स पोस्ट करी थी जहाँ पे मैंने अपने एयर इंडिया के इंटरव्यू के बारे में बताया था। और उसके बाद मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी। माय नेम इज़ अंजलि एंड मैं अभी अपनी यूट्यूब चैनल पे कुछ कैबिन क्रू से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड मेरी आज की वीडियो भी कैबिन क्रू से रिलेटेड ही है क्योंकि मैंने रिसेंटली शॉर्ट्स पोस्ट करी थी जहाँ पे मैंने अपने एयर इंडिया के इंटरव्यू के बारे में बताया था। और उसके बाद मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि कैसे इंटरव्यू प्रोसीजर होता है, क्या क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे, और जो भी आपको कैबिन क्रू से रिलेटेड इंटरव्यू में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और यही नहीं, काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं शेयर करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट बिकॉज। और ये ट्रिक्स ना मैंने अपने बैचमेट्स के भी साथ शेयर करी थी और उनको भी ये काफ़ी हेल्पफुल रही थी, तो आई थिंक वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। मैं इसीलिए हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिल पाए। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स बिगिन। सो जो मेरा इंटरव्यू था वो मैंने एयर इंडिया में दिया था फॉर द पोजीशन ऑफ कैबिन क्रू और वी कैन से फ्लाइट अटेंडेंट। सो मेरा इंटरव्यू, इफ़ आई रिमेंबर, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले दिया था और वहाँ पर मैं PhD में सिलेक्ट हुई थी, तो मैं अभी पूरी जर्नी ही अपनी बताने वाली हूँ ताकि आपको भी बहुत हेल्प मिले। सो अपना इंटरव्यू आई गेस अगस्त में दिया था, नहीं सॉरी सितंबर में दिया था, सॉरी मैं थोड़ा भूल गई। हाँ, तो मैंने सितंबर में अपना इंटरव्यू दिया था एयर इंडिया में। तो वहाँ जब मैं गई, ओ माय गॉड इतनी भीड़, इतने सारे कैंडिडेट्स आए थे वहाँ पर। और मैं मतलब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गई थी कि आई एम गोइंग टू मेक इट, जैसे भी हो जाए मैं क्लियर कर जाऊँगी। पर वहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो मैंने क्या देखा, मैं अकेली गई थी इंटरव्यू के लिए, कि वहाँ पे आई थिंक 2000 से अबव वहाँ पे कैंडिडेट्स आए थे। हाँ, तो मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं वहाँ देखती हूँ कि वहाँ पे ना बहुत सारी, लिटरली बहुत सारी गर्ल्स आई थी वहाँ पर। आई थिंक 2000 से भी ज़्यादा। और वो ना भीड़ ऐसी थी कि मतलब लोग आए ही जा रहे थे, आए जा रहे थे, इतना क्रेज़ था वहाँ पे लड़कियों को। ऐसे था कि बस किसी तरह से उनको ये जॉब मिल जाए। और आई वाज लाइक यार ये लोग आए हैं। और वो लड़कियाँ इतनी ज़्यादा ग्रूम्ड, इतनी वो प्रेजेंटेबल थी ना कि, एंड आई वाज वेल ग्रूम्ड दैट डे। तो वो बताती हूँ कि वहाँ के कैसे कैसे राउंड्स थे। तो एयर इंडिया का जो कैबिन क्रू के लिए इंटरव्यू राउंड होते हैं वो ऐसे डिवाइडेड होता है। हमारा फर्स्ट राउंड जो हम जाते ही होता है, एक्चुअली मैं पूरा डिटेल में बताती हूँ क्या हुआ था। हम पहले जाते हैं, वहाँ पर हमें टिप्स मिलते हैं, फिर हम जाकर वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन के लिए इकट्ठे होते हैं कि वहाँ पे 10-10 की करके ग्रुप्स में गर्ल्स को बुलाते हैं और एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक के ऊपर हमें बोलना होता है। और आप कितना ही बोल सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ज़्यादा मत बोलिए। आप 1 मिनट के अंदर अपना कंप्लीट कर सकते हैं जो भी आपको बोलना है। और मैं तो ये कहूँगी कि यार मैंने तो इतना अच्छा कुछ बोला भी नहीं था, बट हाँ मैंने कॉन्फिडेंस के साथ बोला था। एंड कॉन्फिडेंस इज़ द की टू क्लियर योर इंटरव्यू, से स्टे कॉन्फिडेंट। जो भी बात करें आप, जो भी कुछ कहें, कॉन्फिडेंस के साथ करें। दैट्स इट, यू गोना मेक इट विद कॉन्फिडेंस। सो फर्स्ट राउंड हमें दिया गया ग्रुप डिस्कशन और ऐसा कुछ टॉपिक था, मुझे वैसे यार क्लियरली वो टॉपिक याद नहीं है, बट ऐसे था कुछ, व्हाट आर द थिंग्स इन द सोसाइटी दैट यू डोंट लाइक और यू वुड वांट टू चेंज। तो ज़्यादातर गर्ल्स ने बात करी कि वुमेन के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, तो मैंने भी उससे रिलेटेड बोला था। और मैंने ज़्यादा नहीं बोलता, आई वॉज द लास्ट वन टू स्पीक बिकॉज आई वाज लाइक वेटिंग, ओके 1 बाय 1 एक एक करके सब बोल रहे हैं, तो मैं भी अपनी टर्न के लिए वेट कर रही थी। ऐसे कभी किसी को बीच में रोकना नहीं है, आप ये ज़रूर याद रखना। कभी कोई बोल रहा हो तो आपने बीच में अपनी बात नहीं रखनी है, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर अपनी बात करिए। चाहे ना आप लास्ट में हो बोलने वाले, पर किसी को से बीच में नहीं टोकना है। चुपचाप दूसरे की बात सुनिए,
ठीक है वो क्या बोल रहे हैं सुने, फिर अपनी बात बोलें, क्योंकि मैं भी लास्ट में ही बोल रही थी, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी बोलना, अपने पॉइंट्स रखना। एंड जब वो ग्रुप डिस्कशन होता है ना, तो एचआर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, वो सब नोट कर रहे होते। तो स्टे कॉन्फिडेंट और उससे ही अपने व्यू पॉइंट्स दीजिए कॉन्फिडेंस होके, एक स्माइल के साथ। स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। पता नहीं क्यों आप एक कैबिन क्रू की जॉब के लिए जा रहे हैं, बहुत सारी लड़कियाँ स्माइल नहीं करती। आई डोंट नो व्हाई। आई नो नर्वसनेस सबको होती है यार, मैं भी इंटरव्यू कर गई थी, मैं बहुत नर्वस थी, किसी ना किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी सबको रहती है। तो प्लीज़ नर्वस मत होइए, चाहे आप नर्वस हैं, स्माइल, जो भी बात बोले स्माइल, और एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ। ऐसे आपको झुक के नहीं बैठना, ऐसे स्ट्रेट एकदम अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखें और फिर आप अपनी बात बोलें, ठीक है, जिससे कि आप ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेंगे। फर्स्ट राउंड था, मैंने कुछ व्यू पॉइंट्स दिए, मैंने ज़्यादा नहीं बोला था, मैंने 1-2 लाइन्स बोली एंड दैट वाज इट, वॉट एवर आई वॉन्टेड टू से आई सेड। एंड फिर सेकेंड राउंड हमारा था BMI, विच आई वॉज श्योर लाइक आई वुड क्लियर इट, बिकॉज मुझे ऐसे श्योर था कि हाँ मैं BMI तो क्लियर कर जाऊँगी, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाइट में अपनी चेक करके गई थी ऑलरेडी कि उनकी हाइट क्राइटेरिया 155 सेंटीमीटर है, तो उसके अंडर आपको रहना है। तो हाइट मेरी आई थिंक 156 सेंटीमीटर थी, हाँ, और वेट अराउंड 49 और 50 kg। तो BMI प्रोपोर्शनेट जो भी था उनका एकदम ठीक था। तो आई क्लियर द राउंड। देन उसके बाद जब हमारा वेट और हाइट चेक होता है, वो एक सेपरेट रूम में भेजते हैं। आप उनको बोलें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वॉट एवर द टाइम इट इज़, तो आप उनको ग्रीट करें। हमारा सेकेंड राउंड होता है, वो हमारा BMI चेक होता है। एंड उसके बाद वहाँ पर जो डॉक्टर या वो जो भी थे वो चेक करे थे, हमारे स्कार्स चेक किए उन्होंने, हैंड्स के, लेग्स हमारे चेक नहीं कर रहे थे वो। एंड उन्होंने पूरे स्कार्स वगैरह चेक किया, अराउंड नेक के, जो भी आपके यूनिफॉर्म में विजिबल होता है बस वही चेक करते हैं। एंड वो सब चेक किया। फिर उन्होंने थोड़ा नॉर्मली एक आई टेस्ट था जो उन्होंने एक बुक दी थी, उस पर आई थिंक कलर ब्लाइंडनेस के रिलेटेड कुछ होता है वो, तो उस पर आप ध्यान से अपना टाइम लेके जो भी है वो पढ़ें। ऐसा नहीं कोई बहुत जल्दी, आप आराम से अपना टाइम लेके पढ़ सकते हैं। जो भी नंबर्स हैं वो पेजेस टर्न करते हैं और आपको बताना होता है कि वो क्या लिखा हुआ। दैट्स इट। एंड वो सब भी क्लियर हो गया, आई वॉज गुड टू गो। देन फिर उन्होंने एक वेटिंग रूम में, मतलब जो हॉल ही था, सब वेट कर रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पर बिठाया। फिर उसके बाद उन्होंने हमारा आधार कार्ड, आई गेस पासपोर्ट और पैन कार्ड, ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स देखे जो कि वो मांगते भी इंटरव्यू में। उन्होंने अपने लिखा, मेंशन भी किया होता है कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वही सब वो चेक कर रहे थे। और वो सर थे, वो कुछ लिख रहे थे अपने बस डेट्स वगैरह, आई डोंट नो क्या देखा उन्होंने, कुछ डेट्स पूछी थी, बर्थ डेट पूछी थी मेरी एंड ये सब, और पासपोर्ट इशू डेट भी पूछी थी उन्होंने मेरी। ये सब करके नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर वेट कर रहे थे। तो डर था मुझे इसमें, क्योंकि वो HR होते हैं। तो उसके बाद एक राउंड था, वो एक मैम बैठी हुई थी, आई डोंट नो वो HR थी या आई डोंट नो कौन थी वो, बट वो आई वुड से बहुत स्वीट थी। एंड ना आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट। द मोमेंट आई वेंट देयर इन फ्रंट ऑफ हर एंड सेट इन फ्रंट ऑफ हर, शी वॉज लाइक, I think within less than a minute, she was like, are you a dancer? And I was like, sorry, dancer? Like, I'm not a dancer, like I don't professionally dance, but yeah, I love to dance. So like, yeah, I was taken aback, like, oof. How she understand humans so well. Maybe I would say it's experience, because every day they interview so many people, maybe because of that. So then I was like, इस राउंड में ना पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है कुछ, पर्सनल इंटरव्यू के 2 राउंड थे, बट यहाँ पर एक चेंज था, जो वो अनाउंसमेंट स्वीट करवा रहे थे, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। वहाँ पे बैठी बहुत सारी गर्ल्स को भी नहीं था, मे बी वो रिसेंटली चेंज हुआ है। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे, आई गेस, हाँ, उन्होंने अपना लैपटॉप मेरी तरफ टर्न किया एंड कुछ इन फ्लाइट अनाउंसमेंट्स थी उनकी, बोथ वर इन हिंदी एंड इंग्लिश। एंड उन्होंने अपना लैपटॉप मेरी तरफ टर्न किया एंड शी वॉज लाइक, देयर इज़ दिस अनाउंसमेंट, यू हैव टू रीड द अनाउंसमेंट। एंड वो हिंदी में ऐसे कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं थे, बट यहाँ पर ये है कि आपको जब आप अनाउंसमेंट रीड करोगे तो बहुत स्लोली रीड करनी है, एक एक वर्ड्स अच्छे से प्रोनाउंस करना है आपको, एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ना है।
और कॉमर्स पे आप रुकेंगे, थोड़ा सा पॉज लेंगे बीच में, ऐसे आपको करना है। जो मिस्टेक्स मुझे अपनी लगी वो मैं आपको बता रही हूँ। सो देन शी वाज लाइक हाँ आपने कोई ज़्यादा गलती नहीं करी है, बट थोड़ा पॉज लेके आप रीड करना। ये मेरा हो गया था। उसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे जो कि जो मैं अपना वर्क एक्सपीरियंस था उससे रिलेटेड था, और मेरे सीवी में था जो था, तो उन्होंने कुछ तो क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, और आई एक्चुअली फॉरगॉट अबाउट देम कि क्या था, बट मेरे सीवी से ही था, मेरे काम से रिलेटेड, बस एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी। सो दैट वाज दिस राउंड एंड देन शी गेव मी अनदर चैट कि आपने राउंड क्लियर कर लिया है फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, अनदर राउंड ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, जो कि शीना मैम और एक दूसरी एचआर मैम थी, उन्होंने लिया था। तो उसके लिए भी आई वाज नर्वस बिकॉज तो जो मेरा लास्ट राउंड था उसके लिए मैंने बहुत वेट किया था, क्योंकि इसमें बीच में लंच ब्रेक हो गया था, मुझे वेट करना पड़ा था। और ये होता है ना, आपको जब बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाए तो आप और ज़्यादा नर्वस हो जाते हो उस चीज़ के लिए, और जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए बस। तो वही मेरे साथ भी हुआ। मेरा नेक्स्ट राउंड था जो पर्सनल इंटरव्यू जो एचआर के साथ था, वो ज़्यादा लंबा नहीं था, मिनिमम 1-2 मिनट्स ऐसे था। तो वहाँ पर मैं गई, मैंने उनको ग्रीट किया। तो उन्होंने बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जो सबको पता है, जो कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए पूछे जाते हैं। तो उन्होंने बोला व्हाई डू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, जिसका मैंने बहुत सिंपल सा आंसर दिया कि मैं बहुत टाइम से ट्राई करना चाहती थी इसमें, और इट्स लाइक अ ड्रीम जॉब फॉर मी, बिकॉज बेसिक यार आंसर सब आजकल ये बोलते एक ड्रीम जॉब फॉर मी। बट हाँ, मैंने बहुत पहले सोचा था इसके बारे में, तो मैंने उनको बोल दिया कि हाँ मैं बनना चाहती हूँ कैबिन क्रू, बहुत पैशनेट हूँ मैं इस जॉब के लिए। एंड देन केम द सेकेंड क्वेश्चन। अगर आपको आई डोंट नो हाउ मच अमाउंट शी सेड, आई थिंक $1 million मे बी समथिंग लाइक दैट मिलते हैं, तो आप उसका क्या करेंगे? तो देन आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन एज वेल। टेक आई डिड हियर वाज कि मैंने उनको एक्सप्लेन नहीं किया कि जो मैं बोल रही हूँ वो क्यों। सो देन इट्स लाइक ओके थैंक यू, एंड देन आई वेटेड, एंड आफ्टर थोड़ा वेट तो आपको करना पड़ता है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि यू आर सेलेक्टेड इन PhD। सो दिस वॉज इट। Then I was like, what is PhD? Then it's like 1 month class and they work on your communication skills and just polish your overall like communications. That was it. So we just filled a form there about our name and our basic home address and everything with our basic information, and just ये करके मैं घर वापस आ गई थी। सो ये मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। मतलब अभी मैंने जो भी आपको बताया अपने इंटरव्यू के बारे में, डिटेल्स में नहीं है, बट हाँ अगर आपको लगता है कि कुछ और डिटेल्स, मैं वैसे वीडियोस और पोस्ट करने वाली हूँ, फिर भी आपके कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं कि और भी कुछ आप डिटेल जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं एकदम ही डिटेल में जाऊँ ना तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर भी मैं ट्राई करूँगी कुछ ना कुछ चीज़ें, जैसे GD राउंड के बारे में और डिटेल में कुछ पोस्ट करूँ। वैसे अभी मैंने एक ओवरऑल वीडियो बनाया था क्योंकि काफ़ी लोग वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट हैज़ दिस वीडियो। एंड बाकी आगे भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहूँगी, आपके टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपका इंटरव्यू क्लियर करने में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड दैट वाज इट। दिस वाज माय एयर इंडिया इंटरव्यू एक्सपीरियंस फॉर द रोल ऑफ कैबिन क्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपका इंटरव्यू मेरी वीडियो की हेल्प से बहुत अच्छा क्लियर हो जाए। एंड ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू हु आर गोइंग टू अपेयर फॉर द इंटरव्यू। ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब।